Hello, my intelligent viewers. How are you all? I hope you all are absolutely fine. I am very fit here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉडल और ऑक्सिलरीज वर्ब की. व्हाट इज मॉडल और ऑक्सिलरीज वर्ब? मॉडल एंड ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट फॉलो देम. इट इंडिकेट्स willingness, suggestion, permission, abilities and obligation. ठीक है, वो verbs जो कि मेन वर्ब के साथ मिलके और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देती हैं, उनको ही हम ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द लॉट्स ऑफ लाइक काइंड्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड. दीज आर नोन एज ऑक्सिलरीज वर्ब. ओके, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो दो मेन ऑक्सिलरीज वर्ब की बात कर रहे हैं, और विच आर कैन एंड कुड. जी हाँ, कैन और कुड एक दो ऐसी लाइक ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जो कि इन चार टर्म्स में वर्क करती हैं. दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड. एबिलिटी. व्हाट इज एबिलिटी? किसी काम को करने की क्षमता, कि आपको उस काम, वो जो कोई भी काम है आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप में उस काम को करने की क्षमता है या नहीं है. तो वो होनी चाहिए हमारी 100%. अगर आपको वो काम आप 100% कर सकते हो, दैट यू कैन यूज लाइक कैन. आफ्टर दैट पॉसिबिलिटी. किसी काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो पॉसिबिलिटी 100% होनी चाहिए. अगर कोई काम होने वाला है और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 100%. तो यू हैव टू यूज देयर कैन. आफ्टर दैट सजेशन. सजेशन मीन्स सलाह मशवरा. जब आप किसी को सलाह मशवरा देते हैं या लेते हैं उससे, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? सजेशन मीन्स कैन का. आफ्टर दैट परमिशन. हमें किसी से परमिशन लेनी होती है किसी काम को करने से पहले, तो वी हैव टू यूज देयर लाइक कैन. तो यहाँ कैन और कुड का यूज इन दोनों चारों ही सिचुएशन में किया जाता है, बट डिफरेंस इतना है कि कैन का यूज इन चारों सिचुएशन में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और कुड का यूज इन चारों प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर में किया जाता है. अब आप सोचेंगे कि जो कुड है वो तो कैन की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस पास्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ कुड का यूज फ्यूचर में कैसे किया जा सकता है? यस, यही तो मिस्टीरियस पॉइंट है इस कुड का. कुड का यूज हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही कर सकते हैं. तो देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जा सकता है. लेट्स सी. गाइस, एज यू सी ऑन द बोर्ड क्लियरली, दैट इज रिटन यूज ऑफ कैन इन प्रेजेंट. यानी कि प्रेजेंट में जो हमारा ये वर्तमान काल चल रहा है, इस प्रेजेंट में कैन का यूज हम कैसे करते हैं. फर्स्ट इज एबिलिटी. आपके अंदर 100% एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे बताया. तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ लाइक आई कैन ड्राइव द कार. ठीक है, तो आपसे कार ड्राइव करनी आती है तभी तो आप कह सकते हो कि मैं ड्राइव चला सकता हूँ. इसका मीनिंग जो होता है वो होता है सकता हूँ. ठीक है, सकता हूँ या सकती हूँ, कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आई कैन ड्राइव द कार. 100% पॉसिबिलिटी थी, इसलिए आपने लगाया आई कैन ड्राइव द कार. आफ्टर दैट पॉसिबिलिटीज कितनी है, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द रिवर कैन ओवरफ्लो. यानी कि जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो सकती है, मतलब उफान पर आ सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी थी, तभी हमने कहा कि जो रिवर है उसका बहाव बहुत तेज है और वो बहुत उफान पर आ सकती है, तो द रिवर कैन ओवरफ्लो. पॉसिबिलिटी थी, इसलिए कहा. आफ्टर दैट सजेशन. जब हमें किसी को सजेशन देना होता है, सलाह देनी होती है. ठीक है, तो यहाँ सजेशन के लिए अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं यू कैन ट्राई दिस वॉच. है ना, कोई वॉच है अगर आपको पसंद है तो कह सकते हो ना, यू कैन ट्राई दिस जीन्स, यू कैन ट्राई दिस वॉच, कि तुम्हें ये ट्राई करनी चाहिए, पहन के देखनी चाहिए, तो कर सकते हो. तो ये एक सजेशन दिया. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं यू कैन ट्राई दिस वॉच इफ यू लाइक. अगर तुम्हें पसंद है तो आप इस वॉच को पहनकर देख सकते हो. तो ये क्या है? एक सजेशन दिया है. आफ्टर दैट परमिशन. किस चीज को परमिशन क्या है? लाइक परमिशन देने के लिए. ठीक है, हम किसी को परमिशन दे सकते हैं या ले सकते हैं उससे परमिशन. तो मैं यहाँ पे गिव और टेक दोनों ही लिख रही हूँ. किसी को परमिशन दी भी जा सकती है और किसी से परमिशन ली भी जा सकती है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाइक सेंटेंस लिखूँ तो उसमें मैं लिख सकती हूँ
कैन यू गिव मी योर फोन प्लीज। तो यहाँ पे क्या है, मैंने उससे परमिशन मांगी कि क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने परमिशन मांगी, अब वो मुझे क्या कह रहा है, परमिशन दे रहा है अपना फोन लेने के लिए कि यस तुम मेरा फोन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी यस यू कैन टेक माई फोन। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हम कैन का यूज करते हैं इन प्रेजेंट में। एबिलिटी 100% होनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज 100% होनी चाहिए, सजेशन दे सकते हो आप किसी को, और परमिशन। तो इन चारों ही फंक्शन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुड, कि कुड का इस्तेमाल हम पास्ट और फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। गाइस, एज यू सी ऑन द बोर्ड वेरी क्लियरली कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि यूज ऑफ कुड, ठीक है। मोस्टली लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कुल्ड पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एल है, बट इट्स टोटली रॉन्ग। आपको क्या पढ़ना है, इसे कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, कुड, COULD, कुड। तो यहाँ कुड का यूज दो तरह से किया जा सकता है, एज पास्ट एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही कुड का यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में हमने उन चारों चीजों को लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, परमिशन एक ही साथ यूज कर लिया था, बट कुड को अगर पास्ट और फ्यूचर में अगर हमें यूज करना होता है तो यहाँ ये दोनों चीजें अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। देखिए कैसे, पास्ट में अगर हमें कुड का यूज करना है तो हम दो कंडीशन में करेंगे। एक तो एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी 100% होनी चाहिए, एंड पास्ट पॉसिबिलिटी 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने पास्ट में अगर हम यूज करेंगे तो एबिलिटी 100%, पॉसिबिलिटी 100%। अब फ्यूचर में अगर हम कुड का यूज करेंगे तो यहाँ हम यूज करेंगे सजेशन का और परमिशन का। अगर हमें किसी को सजेस्ट करना है, सजेशन देना है, तो फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। और अगर परमिशन देनी है तो कुड का यूज हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर में सजेशन एंड परमिशन, एंड पास्ट में एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। अब जैसे मैं यहाँ पे लाइक एग्जांपल लिखती हूँ एबिलिटी का, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कल PDF सेंड नहीं कर सका, ठीक है। कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि आई कुड नॉट सेंड यू PDF, ठीक है। ये पास की हमारी एबिलिटी थी कि मुझसे ये नहीं हो पाया, 100% ही पता था आपको कि नहीं हो पाया, इसलिए आपने बोला कि आई कुड नॉट सेंड यू PDF। तो जो काम आप पास में नहीं कर सके और अगर किसी को आपको बताना है तो आप यूज करेंगे कुड का, कि आई कुड नॉट सेंड यू PDF। दूसरी बात पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में अगर हमें कुछ यूज करना होता है तो हम किसका यूज कर सकते हैं कि तुम कल ये काम कर सकते थे। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कल तुम उसको डांट सकते थे, कल तुम उसे एक तोहफा दे सकते थे। आप किसी के बर्थडे में गए हो, ठीक है, आपके दोनों फ्रेंड उस बर्थडे में हैं, आपने तोहफा नहीं दिया, उसने दे दिया, तो वो आपको ये कहेगा कि तुम्हें उसको तोहफा दे देना चाहिए था, ये तुम दे सकते थे, ठीक है। तो सकते थे की बात आ रही है। तो यहाँ पे वही है कि तुम कोई काम कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे किया कि यू कुड गिव a gift to her yesterday, कि कल तुम उसको एक तोहफा दे सकते थे। तो यहाँ पे समझ में आया एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। आफ्टर दैट हम बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में सजेशन के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सजेशन के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ देखिए, सजेशन अगर हमें किसी को देना है तो हम ये दे सकते हैं कि यू कुड फिक्स अ मीटिंग विद टीचर टुमारो, ठीक है, कि तुम टीचर के साथ मीटिंग कल फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग फिक्स तो नहीं हुई है ना, सकते हो, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि यू कुड फिक्स अ मीटिंग विद टीचर टुमारो। अब बहुत सारे लोग इसको मीटिंग बोल देते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इट्स कॉल्ड मीटिंग, दिस इज मीटिंग। आफ्टर दैट इसे कुछ लोग टुमारो बोल देते हैं, इट्स नॉट टुमारो, इट्स टुमारो। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, टुमारो। आफ्टर दैट परमिशन, फ्यूचर में हमें किसी से परमिशन देनी हो या किसी को परमिशन लेनी हो तो हम किसका यूज करेंगे,
कुड का यूज करेंगे। ऐसे इसमें फ्यूचर में कुड का यूज होता है फेवर और पोलाइटनेस। आप सिंपली किसी से ऐसे कह सकते हो, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, आपकी पोलाइटनेस नजर नहीं आ रही है। इंग्लिश हमें ये सिखाती है, देखिए हिंदी में हमारे भावों को, हमारे एक्सप्रेशंस को देखा जाता है, बट इंग्लिश हमें सिखाती है कि कुछ वर्ड्स का यूज करते कर हम अपने भावों को और एक्सप्रेशन को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कैन का यूज किया तो इतने भाव हमारे प्रकट नहीं हो रहे, हमारी फीलिंग्स उसके सामने रिप्रेजेंट नहीं हो रही। अगर हम कुड का यूज कर देंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हम पोलाइटली हमसे कोई चीज मांग रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो वो हमें मांगने पर ही देगा ना वो चीज, इसलिए कुड का यूज फ्यूचर में किया जाता है। वो काम हुआ नहीं है पर होने वाला है, इसलिए कुड का यूज फ्यूचर में होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, कुड यू पास मी दैट बॉटल प्लीज, क्या तुम मुझे वो बॉटल पास कर सकते हो। तो इसमें क्या, इसमें एक पोलाइटनेस आया। ठीक है, फेवर की बात करें तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। तो ऐसे हम कुड का यूज फ्यूचर में फॉर सजेशन एंड परमिशन के लिए करते हैं, और उसी कुड का यूज पास्ट में और एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो सो गाइस, मुझे बिल्कुल मैं होपफुली कह सकती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपने सीखा होगा कि कैसे कैन का यूज प्रेजेंट में किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, और उसी कुड का यूज पास्ट और फ्यूचर में दो अलग अलग तरीकों से कैसे किया जा सकता है। सो इफ यू वांट तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो एवरीवन, अपने कमेंट्स जिस पर भी आप चाहते हैं कि हमारा थोड़ी ये पॉइंट में हम अटक गए हैं या हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन लाइक गिव अ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स की लाइक मैम इस पर समझ नहीं आ रहा है, हमें ये समझा दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑन दैट टॉपिक, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।